अनीमिया टेस्ट बहुत कम होता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट तो पुरुषों में तो कभी टेस्ट किया ही नहीं जाता है, और इसे अक्सर थकान या कमजोरी या ओवरलोड, वर्क ओवरलोड का नाम देकर के नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो पुरुषों में अनीमिया जो है वो, ये देखिए सरकारी आंकड़ा है, 15 साल से 49 वर्ष के पुरुषों में 25% अनीमिया पाया जाता है, ये सरकार का आंकड़ा है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर होना क्या चाहिए? WHO के अनुसार पुरुषों में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर जो है वो होना चाहिए 14 ग्राम से 18 ग्राम पर DL के बीच में, 14 से 18 ग्राम। अगर 13 ग्राम से कम हो जाता है तो उसको अनीमिया कहा जाता है। तो 14 से कम हो जाता है तो उसको अनीमिया नहीं कहा जाता। 13 से कम हो जाता है तो उसे, पुरुषों में 13 से कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है। महिलाओं में 12 से कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है। तो अनीमिया के कारण पुरुषों में कारण अलग है, महिलाओं में कारण अलग है। महिलाओं में सबसे बड़ा कारण है मासिक धर्म होना, यानी हर महीने शरीर से रक्त की हानि होना। लेकिन पुरुषों में अनीमिया का कारण मासिक धर्म नहीं है। पुरुषों में अनीमिया के जो दूसरे कारण है वो ये है। सबसे पहला कारण, सबसे सामान्य कारण, सबसे बड़ा कारण है पोषण की कमी। क्योंकि जिस तरह से महिलाएं अपने खाने का ध्यान नहीं रखती हैं, पुरुष भी हमारे यहाँ ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट ही सबसे ज्यादा होता है। बाकी जो पोषक तत्व चाहिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो हमारे शरीर में, हमारे भोजन में कम होते हैं, और इसीलिए शरीर भी उन्हें कम ग्रहण कर पाता है। तो सबसे बड़ा, सबसे सामान्य कारण है पोषण की कमी, जैसे आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन B12 का कम स्तर, फोलेट का कम स्तर, ये चारों जो है सबसे आम कारण है भारत में पुरुषों में अनीमिया होने के। दूसरा कारण है दीर्घकालिक बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस जिनको बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, वैसी बीमारियां, वो भी एक कारण है। जैसे अगर किडनी का रोग है या लिवर का विकार है, डायबिटीज है, इन्फ्लेमेशन है जो बहुत वक्त से चलता आ रहा है, तो उसमें संभवतः आपका ब्लड लेवल, हेमोग्लोबिन जो है संभवतः कंडीशंस में आपके RBC, रेड ब्लड सेल्स जो नए बनने चाहिए हर कुछ दिनों में, उनके बनने की जो रेट है, जो दर है, जो गति है, वो कम हो जाती है। बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पहला। दूसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारे खान पान की वजह से बहुत ज्यादा जहरीले तत्व, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। प्रदूषण और बाहर जो हमारा वातावरण है उसकी वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अगर पहुंच रहे हैं तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। खून की कमी, रक्तस्राव, एक्चुअली अगर आपका किसी भी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कोई सर्जरी की वजह से हुआ या चोट लगने की वजह से हुआ, तो पुरुषों में अनीमिया हो सकता है। अल्सर है तो ब्लड का लॉस होगा। अगर आपको बवासीर है तो ब्लड का लॉस होगा। चोट लग गई है या सर्जरी हो रही है तो उस समय अनीमिया या हीमोग्लोबिन कम होने की संभावना बढ़ जाती है। कीड़ों का संक्रमण, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके पेट में, इंटेस्टाइन्स में कीड़े हैं, और कीड़े कब होते हैं? जब आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं जो कीड़ों को पसंद है। मतलब जो पैरासाइट्स को डेवलप करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए आपके पेट में, अगर आप वो एनवायरनमेंट पूरा दे रहे हैं उनको, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है, अगर आप एसिडिक चीजें बहुत खा रहे हैं, तला हुआ बहुत खा रहे हैं, आप चाय कॉफी बहुत पी रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खा रहे हैं, तो दो चीजें जो कीड़ों को पनपने के लिए
जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एसिड का एनवायरनमेंट और शुगर का एनवायरनमेंट, आप अगर दोनों एनवायरनमेंट दे रहे हैं उनको, तो कीड़ों के संक्रमण के कारण भी अनीमिया होता है, क्योंकि कीड़े आपकी जितना भी न्यूट्रिशन आपके अंदर जा रहा है उनको वो ग्रहण कर लेते हैं और आपकी बॉडी को ब्लड बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। फिर कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं। अनुवांशिक कारण यानी कुछ ऐसे कारण जो हेरिडिटरी हैं, जो बचपन से हैं या जो इस वजह से हैं कि आपके परिवार में भी ऐसा रहा है, तो हो सकता है आपको भी ये कारण इम्पैक्ट करें। सिकल सेल अनीमिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें सिकल सेल्स बन जाते हैं, मतलब जिसमें जो सेल्स हैं वो सिकल के शेप में हो जाते हैं, गोल नहीं बचते, वो थोड़े धनुष टाइप के अलग से आकार के हो जाते हैं। या थैलेसीमिया अगर है तो आपको, तो हो सकता है कि आपको अनीमिया। उम्र बढ़ने के कारण भी अनीमिया बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में अनीमिया की व्यापकता अधिक देखी जाती है, ये रिसर्च कहती है। उम्र बढ़ने से भी आपका, अगर आपने अपने सीड्स का ध्यान नहीं रखा है तो चांसेस हैं कि आपको अनीमिया हो जाएगा। फिर जीवन शैली से जुड़े बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण अनीमिया हो सकता है, जैसे आप अगर अत्यधिक शराब का सेवन कर रहे हैं, या धूम्रपान की आदत है, या खराब पोषण है, या कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर, मतलब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम है तो भी अनीमिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो रेड ब्लड सेल्स को उत्पादित होने में, बनने में, निर्मित होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर आपके शरीर में कम है तो वो आरबीसी को उत्पादन के लिए कम प्रेरित करता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम रहता है। अब देखते हैं अनीमिया के प्रभाव क्या क्या हैं, किस वजह से क्या इफेक्ट होता है। अगर अनीमिया है तो क्या इफेक्ट होता है? हृदय गति का बढ़ना, अचानक से आपको लगने लगेगा कि आपकी हार्ट रेट बढ़ती जा रही है। आप चलते हैं तो पहले अगर नहीं इतनी बढ़ती थी लेकिन अब बढ़ने लगी है, ये अनीमिया का एक प्रभाव हो सकता है। ये हार्ट प्रॉब्लम का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि हार्ट इश्यू नहीं है तो, और अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है तो वो अनीमिया का भी प्रभाव हो सकता है। हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, कार्य क्षमता में कमी आती है, आपका मन नहीं लगता, आपको थकान जल्दी होने लगती है, आपकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आपके दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। दिमाग तक अगर सप्लाई कम होगी तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको दिमागी तौर पर भी थकान जल्दी होने लगेगी। व्यायाम सहन करने की क्षमता में कमी आती है, मतलब आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाते, आप जल्दी थक जाते हैं अगर हीमोग्लोबिन आपका कम होता है तो। संवेदनशील पुरुषों में अनियमित धड़कन, हृदय का बढ़ना या हार्ट फेलियर का जोखिम, ये होना, मतलब संवेदनशील पुरुष मतलब जिनको ऑलरेडी हार्ट थोड़ा जिनका वीक है उनके लिए हृदय, हार्ट का साइज बढ़ सकता है अगर अनीमिया है तो, या हार्ट फेलियर का जोखिम भी है। ध्यान में कमी और मानसिक धुंधलापन, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अत्यधिक थकान जो दैनिक गतिविधियों को सीमित कर सकती है, मतलब आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा मैं थक रहा हूँ तो मैं ये काम ना करूं। अन्य बीमारियों के साथ होने पर गंभीर स्वास्थ्य परिणाम, अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे किडनी का इशू है या हार्ट का इशू है या आपका अल्सर है ऑलरेडी, तो ये इनके साथ साथ अगर अनीमिया है तो परिणाम और गंभीर हो सकते हैं। चलिए, अभी तक तो हमने समझा कि अनीमिया हमारे लिए रिस्की क्यों है, क्या खतरा है हमें अनीमिया से। अब हम समझेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सोल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है। सीड्स के द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली और बहुत डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो अनीमिया का सोल्यूशन सीड्स के माध्यम से क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला, स्लीप, एस फॉर स्लीप यानी नींद। तो
7-8 घंटे की नींद आपको अवश्य लेनी है। स्पेशली पुरुषों से मैं ये कहना चाहती हूँ, कई बार हम रात को मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, इधर उधर हम समय हमारा जाता रहता है और हम रात को जल्दी सोते नहीं हैं और इस वजह से सुबह उठने में हमें मुश्किल होती है। तो 7-8 घंटे की नींद लें ताकि शरीर की रिकवरी बेहतर हो, सूजन कम हो और प्रभावी रक्त निर्माण में सहायता मिले।